यस सर, सर मेरा एक डाउट था लेकिन ये चैप्टर का नहीं था। क्या क्या बोले? सर मेरा एक डाउट था लेकिन ये चैप्टर का डाउट नहीं है वो। क्या बोल रहे हैं प्रशित? सर मेरा एक डाउट है लेकिन इस लेक्चर वाले चैप्टर का नहीं है। ठीक है, क्लास के बाद कर लेंगे उसको। और किसी का लास्ट ओके। वाले क्लास से कोई डाउट है? अनुप्रिया, कर्णवीर, नो सर। दृष्टि, सोनाक्षी, पीयूष? नहीं? नो सर। नो सर। ओके फाइन। चलो फिर हम लोग अब उसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और तुम लोगों के साथ आज वो भी शेयर कर देंगे जो होमवर्क और कंप्लीट करने हैं असाइनमेंट्स। उसमें थोड़े ठीक ठाक से क्वेश्चन के कलेक्शन है, अब इतने हो गए हैं कि तुम लोग उसमें कर सकते हो। आओ हम लोग आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पूरा सीख लिए थे, राइट? कुछ क्वेश्चंस किया था क्या उस पर? शायद क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोग। हाँ, यस सर, यस सर। नहीं किए। क्वेश्चन लिखो। इफ वेक्टर ए equals 2i cap minus j cap plus 2k cap and b vector सर ये equals क्वेश्चन हो गया था। तो दिमाग मत लगाया करो ना, जब दे रहे हैं तो। कौन बोला? हो गया था। एंड b vector equals minus 4i cap plus bj cap minus 3k cap where b is some constant, where b is some constant. If a and if they are perpendicular to each other, find the value of constant b. If they are perpendicular to each other, find the value of constant b. बताओ कितना आएगा? आया किसी का? सर डन। कितना आया? -14। ओके, और किसी का? सोनाक्षी, अनुप्रिया? सर सॉल्विंग। सर +14। ओके, यस सर +14। +14 या -14? देखो क्या है, सर ये वेक्टर ए। -14। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच यस अदर। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनके कोफिशिएंट का a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये क्या होगा? 0 होगा, राइट? अब देखो ये a1 का वैल्यू, ये a2 का क्या होगा? -1 और a3 का 2। सिमिलरली b1 क्या है? -4 -4 है, b2 b है एंड b3 इज -3। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज रख करके देखें तो 2 इंटू -4 प्लस a2 का वैल्यू कितना? -1 इंटू b2 कितना? b प्लस a3 कितना? 2 इंटू -3 इक्वल 0।
So this is -8 minus b minus 6 equals 0. So minus b minus 14 equals 0. So b equals how much? -14. पीयूष यही आया था तुम्हारा भी? Yes, sir. तुम प्लस 14 बोल रहे थे यार. -14 बोले हैं. ओके ओके, शायद हम प्लस. तन्वी क्या किया, आपको समझा क्या? तन्वी come to the next question. If vector A equals -I cap plus 2j cap minus 2k cap and B vector equals 2I cap plus bj cap plus 4k cap are parallel to each other, find the value of constant B. Sir, -4. Okay. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. If these two vectors are parallel to each other, find the value of constant. Find the value of B. सर के कांस्टेंट नहीं दे रखा है. नहीं, I J K कैप तो ये है ना, यूनिट वेक्टर्स हैं. कांस्टेंट ये B है. ओके सर. Sir, done. ओके, किसी ने तो आंसर भेजा है, सोनाक्षी. ओके, और किसी का आया? सर -4. ओके, -4 ना भाई. क्या है, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑब्वियसली उनका जो कोफिशिएंट का रेशियो है दैट मींस मस्ट रिमेन सेम. तो आई का कोफिशिएंट कितना? -1. तो -1 अपॉन 2 इक्वल्स ये क्या है 2 अपॉन कांस्टेंट कितना है B है, इक्वल्स इसका कांस्टेंट कितना है -2 अपॉन 4. तो ये क्या मिल गया हमें? -1 अपॉन 2 इक्वल्स 2 अपॉन B इक्वल्स -1 अपॉन 2. अभी इसको कंपेयर कर लो, जैसे इन दोनों को साथ में हम ले लें और कंपेयर करें तो देखो हमें क्या मिलेगा. 2/B इक्वल्स -1/2. तो B इक्वल्स व्हाट? -4. तुम सबका यही आया? सर Yes, sir. हाँ बोलो बोलो सोनाक्षी. यस सर कुछ नहीं सर. सही. डन. सर इसको सर ऐसे लिखना चाहिए ना कि 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू B अपॉन 2. अच्छा, तुम ऐसे भी लिख सकती हो A1 अपॉन B1. ओके, गॉट योर कंफ्यूजन.
हम लोग ऐसा बोले थे कि B1 अपॉन A1 इक्वल्स B2 अपॉन A2 इक्वल्स B3 अपॉन A3। यदि ये ट्रू Yes, है sir. तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 अपॉन B1 इक्वल्स A2 अपॉन B2 इक्वल्स A3 अपॉन B3। सेम चीज है, सेम ही तो मिलेगा ना। रेशियो रेशियो ये कांस्टेंट Yes, है, sir. तो यदि इसका रेशियो कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Yes, sir. Clear. टेस्ट कैसा रहा तुम लोगों का? वो तो रिजल्ट बताएगा। हाँ फिर भी तुम लोगों का कोई एस्टिमेशन कैसा था? सर मेरा बायोलॉजी अच्छा था, फिजिक्स थोड़ा गंदा गया था। चलो अभी तो उसका आंसर भी शेयर करेंगे। अब देखो, component of vector in vector form, component of vector in vector form। कहने का मतलब क्या है component of vector in vector form का? देखो अभी तक हम लोग क्या देखे, जैसे सपोज करो ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, ये क्या है, ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, राइट। और सपोज करो इनके बीच का एंगल थीटा है। एंगल कितना है इनके बीच का? थीटा। अब यहाँ से यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो देखो ये सपोज करो पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट पी और दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है। देखो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है, राइट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक बात बताओ, ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को? ओ पी क्यू कैसा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट Right. एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। एक बात बताओ प्रसिद्ध, इस बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? बी का, इस वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? सर हम्म, एक कॉस थीटा। क्या? सर एक कॉस थीटा। बी वेक्टर का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा ए के डायरेक्शन में? कर्णवीर? b cos theta। बी कॉस थीटा। बी का इधर की तरफ लेना है ना, तो बी का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट ये कितना होगा? बी कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, बेसिकली ये जो बी कॉस थीटा है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी ओ क्यू का वैल्यू क्या मिल गया? बी कॉस थीटा मिल गया। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब एक बात है, देखो ये जो ओ बी इक्वल्स बी कॉस थीटा लिखा, ओ क्यू इक्वल्स जो बी कॉस थीटा लिखा है, दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंपोनेंट, राइट। यदि हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहें, वेक्टर में लिखना चाहें, तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे? दिस कैन बी रिटन एज बी कॉस थीटा। लेफ्ट साइड में तो जस्ट एक एरो लगा दो। अब राइट साइड में इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये जैसे वेक्टर ए है ना, तो इस देखो इस चीज को अच्छे से समझना, हम फिर से बोल रहे हैं। ओ क्यू क्या है? बी कॉस थीटा है। ओ क्यू क्या है? बी कॉस थीटा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली वेक्टर में लिखें। तो लेफ्ट साइड में तो कोई टेंशन नहीं है भाई, इसके ऊपर एक एरो लगा दिए, ये वेक्टर में रिप्रेजेंट हो गया। अब राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हम कहीं पे भी वेक्टर नहीं लगा सकते, राइट। इसको यदि हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो सोनाक्षी क्या करें? सोनाक्षी क्या करें? यदि हमें किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं? सर उसके यूनिट वेक्टर्स के यूनिट फॉर्म में लिख वेक्टर सकते हैं। लगा देते हैं, बिल्कुल करेक्ट। इसके साथ क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब हमें कैसे पता कि कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएं और कितना लगाएं? देखो पहले हम ये देखेंगे कि ये बी कॉस थीटा किधर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बी कॉस थीटा जा रहा है ए के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में।
ये चीज समझ रहे हो तुम लोग? ये जो बी कॉस थीटा है, ये बी कॉस थीटा किधर जा रहा है? ए के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हमें यूनिट वेक्टर वही लगाना होगा जो ए के डायरेक्शन में हो। और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम क्या डिफाइन करेंगे? ए कैप डिफाइन करेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या लगा दें? ए कैप लगा देंगे। पहले बताओ ये चीज पूरा समझा तुम लोगों को? यहाँ तक का स्टेप सब क्लियर है सबको? यहाँ Yes, sir. यहाँ तक का सबको क्लियर है स्टेप? प्रशीत क्लियर है ये चीज? Yes, sir. सस्ती? Yes, sir. वेरी गुड। रणवीर? Yes, sir. अब देखो संस्कृति, हाँ सर। क्लियर है ये? हाँ सर। क्या कर रही थी तुम अभी तक? सर वो नेटवर्क स्टेबल नहीं था। तुम्हारा इतना किसका सर्विस लेके रखी हो तुम? क्या सर? किसका सर्विस है? वाईफाई है सर। अरे तो किसका है वो? आई बॉल पैटर्न। अरे बेवकूफ, आयन का है, पाथवे का है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस आयन ही है। आयन का इतना अनस्टेबल तो नहीं रहता। सर मैं डेली टाइम पे ज्वाइन। मेरे में हम तो उसी पे लेते हैं, आयन ही मेरे पास भी है, हमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता। फिर तुम्हें इतना क्यों प्रॉब्लम होता है? नहीं सर आज ही हुआ। नहीं, तुम डेली प्रॉब्लम, तुम लास्ट वाले क्लास में भी लास्ट में तुम 5-10 मिनट्स पहले निकल ली थी। नहीं सर वो थी मैं। नहीं थी। चलो यहाँ तक का क्लियर है सबको? अब देखो, Yes, sir. अब देखो ये ए कैप को, इस ए कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या? क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ए कैप इक्वल्स ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर? यही होगा Yes, ना? sir. यूनिट वेक्टर को ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे ना कि यूनिट वेक्टर इक्वल्स क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? ओ क्यू वेक्टर इक्वल्स बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। ए कैप का वैल्यू क्या है? ए अपॉन मॉड ऑफ ए है, राइट? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट लिख रहे थे, डॉट प्रोडक्ट यही था ना? ए डॉट बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो बी कॉस थीटा इक्वल्स क्या मिलेगा तुम्हें? ये मिल जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, यही मिलेगा ना? Yes, sir. राइट? तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम बी कॉस थीटा का वैल्यू ये रिप्लेस कर दें। यदि तुम रिप्लेस कर दो तो रिप्लेस करने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा? ओ क्यू इक्वल्स बी कॉस थीटा की जगह ये लिख दें। सो दिस इज व्हाट? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू ए वेक्टर अपॉन mod of A. So this can be written as OQ vector equals A dot B, है ना, into A vector upon mod of A का square. This is what? Component of B in direction of A in vector form. किस फॉर्म में? इन वेक्टर फॉर्म। ये तुम लोग को क्लियर है सबको? Yes, sir. रशिद ये क्लियर है? Yes, sir. तन्वी कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तन्वी ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये एक बात देखो, ये सर, हाँ सर ये जो आपने ए मॉड और बी मॉड लिखा है सर, उसमें एरो लगा हुआ है ना, इसमें कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं है। मैग्नीट्यूड को ना, मैग्नीट्यूड को जैसे ए वेक्टर है ना, ए का जो मैग्नीट्यूड है
उसको हम लोग सिंपली ए भी लिख सकते हैं। तो तुम सिंपल ए लिखो तो उसको भी हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और मैग्नीट्यूड ये भी लिखने का तरीका होता है कि मॉड ए वेक्टर। ओके सर। समझा? तो पता है Yes. इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर अपॉन सिंपली ए स्क्वायर लिखते हैं, सेम चीज होगा ये, ओके सर। राइट। अब देखो इसके आगे का स्टेप, ये तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये तुम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या? यस सर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर किसके बराबर होगा? ओपी वेक्टर के। क्या लिख सकते हैं हम इसको? ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इक्वल्स ओपी वेक्टर। ये चीज समझे क्या तुम लोग? सर ये तो स्क्वायरिंग हो जाती है। नहीं, वो तो तब होता है ना जब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। एक बार और हम बताते हैं तुम्हें, देखो जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, याद करो वो दिन, ये सपोज करो कोई ए वेक्टर, ये है कोई बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट ये आर वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि आर Yes, वेक्टर समझ इक्वल्स में आ ए गया। प्लस बी। तो वैसे ये देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इक्वल्स ओपी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। यस। अब देखो यहाँ पे हमें ओ क्यू का वैल्यू मालूम है और ओपी का मालूम है, हमें क्या निकालना है? क्यूपी निकालना है। तो क्यूपी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा? ये हो जाएगा ओपी माइनस ओ क्यू हो जाएगा। समझा ये चीज? यस सर। अब देखो Yes, sir. ओपी का वैल्यू कितना है भाई? ओपी का वैल्यू कितना है? ओपी का वैल्यू B बी vector. वेक्टर। हाँ, तो बी वेक्टर माइनस ओ क्यू कितना है? ओ क्यू ये देखो, ये है ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। गॉट इट? तो ये कौन सा कंपोनेंट मिल गया तुम्हें? ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल गया। समझा ये चीज? ये तुम्हें कौन सा कंपोनेंट मिला? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया, ये वाला। बच्चों समझा ये चीज तुम लोगों को? यस सर। अभी देखो हम लोग क्या निकाले हैं, ये हम लोग क्या निकाले हैं भाई? ये हम लोग निकाले हैं कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर बी अलोंग ए एंड परपेंडिकुलर टू ए। ये कौन सा है? ये अलोंग ए है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू ए है या नहीं? अब देखो क्वेश्चन में ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि बी की जगह ए का कंपोनेंट निकालो। क्या करो? ए का कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो मालूम उसके लिए क्या करेंगे? सिंपली जहां ए है, ए को बी से रिप्लेस कर दो और बी को ए से रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो, राइट। तो यदि हम लोग ऐसे बोलें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो ये आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर इक्वल्स बी डॉट ए। क्या बोला? ए को बी से लिख दो, बी को ए से लिख दो, इनटू ए वेक्टर अपॉन ए की जगह क्या बोला? बी लिख दो, तो ये बी का कंपोनेंट, बी का मैग्नीट्यूड। ठीक। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुम्हें क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा क्यूपी वेक्टर इक्वल्स क्या? बी की जगह ए लिखेंगे और माइनस इसको कर देंगे, बी डॉट ए, है ना, इनटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। सर यहाँ पे बी वेक्टर आना चाहिए ना? B ए वेक्टर vector आएगा ना सर? कहाँ पे? सर ऊपर। OQ में सर। सर ओ क्यू में यहाँ पे, सर इसके राइट में।
सर ये बी वेक्टर इंटू हाँ ए हाँ हाँ, वेक्टर सॉरी सॉरी सॉरी, राइट राइट राइट, ये बी वेक्टर होगा, करेक्ट। यस सर। सर बी नीचे को भी बी वेक्टर आ गया। बी को ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये बी वेक्टर, करेक्ट। लिखो जल्दी। डन। यस सर। यस सर। राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड component of vector A equals 2 cap minus j cap plus 2k cap along and perpendicular to vector B minus I cap plus 2j cap plus k cap along and perpendicular to vector B. So along and perpendicular to vector B है। Correct. अनुप्रिया जीरो कैसे हो सकता है? क्या लिखती हो तुम? सर पता नहीं, जीरो ही आ रहा है। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ किया। और किसी का आया या मैं करूं? सर एक बार आप करके दिखा दीजिए, जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है आंसर में। हमें क्या करना है, ए का निकालना है बी के डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। तो ओपी वेक्टर इक्वल्स क्या है,
बी डॉट ए इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर बी का स्क्वायर, यही आ रहा था ना, यही आ रहा था ना। यस सर। तो अब देखो, यस सर। पहले तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें। तो बी डॉट ए का डॉट डॉट प्रोडक्ट की यदि हम लोग बात करें तो इसका डॉट प्रोडक्ट देखो क्या होगा, आई डॉट आई 1, तो यहाँ से बचा -2, आई डॉट जे संस्कृति, हाँ सर। आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, प्रशित आई डॉट जे क्या होता है, प्रशित सर 0। 0, तो आई डॉट जे क्या होगा 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो क्या मिलेगा -2, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो मिला हमें +2, तो दिस इज व्हाट -2। अब हमें क्या चाहिए, b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये वेक्टर b है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा हमें, √ओवर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b के j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सर एक डाउट है। बोलो। सर आपने एक क्लास में बताया था कि सर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हाँ सर उसी तो कॉन्सेप्ट से मैंने किया था, तो ऊपर 0 हो गया नहीं था पूरा। नहीं, मैंने क्या बोला वहां पे, तुम ये बोल रही हो, तुम दो चीजों में डिफरेंस समझो। मैंने क्या बोला था कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, राइट। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। कंपोनेंट निकालना है बेटा, ये देखो वही तो कंपोनेंट, यहाँ पे ये चीज वही तो लिखे हैं ना, सर ये नहीं क्या है, सर, था। हाँ बट सर बी डॉट ए का सर जो प्रोडक्ट है सर वो 0 आ रहा है कहाँ मेरा। 0 आ रहा है, देखो कहाँ आ रहा है, ये मेरा तो नहीं आ रहा है भाई। देखो एक बार क्वेश्चन तुम समझना अनुप्रिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, राइट। तो इसका इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह रहा है निकालने को, डॉट प्रोडक्ट निकालने को नहीं बोल रहा है। डॉट ओके सर प्रोडक्ट आगे बोलता समझ ना गई। तब 0 होता, लेकिन वो तो बोल रहा कंपोनेंट बताओ। पहला चीज, पहले तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, अब आगे की बात, जब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है निकालने को। हाँ, अब तुम कहाँ पे कंफ्यूज हो रही हो कि तुम्हारा ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, कहाँ कैसे 0 आ रहा है बताओ, दिखाओ। नहीं सर वो मिस्टेक ही हो गई थी, मैंने गलती से डॉट प्रोडक्ट ही निकाल दिया था। ओके, तो अब ये चीज ठीक है। यस हाँ सर। सर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ला करके सब्स्टिट्यूट करें ओपी वेक्टर में, तो ओपी वेक्टर क्या मिल जाएगा तुम्हें, बी डॉट ए क्या है -2 और ए बी का वैल्यू क्या है, ये है, अपॉन बी का मॉड कितना है √6, राइट। और ये √6 का स्क्वायर है, यानी तुम्हें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो दिस इज -1/3 -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये चीज समझा तुम लोगों को। सर √6 आपने 6 कैसे लिया? ये वही स्क्वायर है सर ना, ये स्क्वायर है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यूपी वेक्टर अब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है 2y कैप -j कैप प्लस 2k कैप, माइनस ओपी वेक्टर कितना है माइनस माइनस प्लस 1/3 -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब
थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लें हम इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 2 6 आई कैप -3 j कैप +6 k कैप -i कैप +2 j कैप +k कैप होल अपॉन 3 6i - i 5i कैप -3j +2j -j कैप +6k कैप 7k कैप बाई 3। तो ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? बच्चे लोग सबको, यस सर। किसी को डाउट है? Yes, sir. किसी भी स्टेप में Yes, किसी को sir. डाउट? हाँ बोलो प्रश्न। सेकंड केस में परपेंडिकुलर था, इसलिए आपने वेक्टर ए से ओपी माइनस किया। हाँ यही तो था ना फॉर्मूला, ए कैप माइनस ओपी कैप। ओके, लिख लिया तुम लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट। नहीं चलिए। आज तुम लोगों के लिए एक असाइनमेंट हम अपलोड करेंगे, तो तुम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा बताओ? सर आई लैम्प पे मिलेगा। आई लैम्प पे ऑब्वियसली मिलेगा, वहीं पे मिलेगा। तो वो तुम लोग सारे डाउनलोड करोगे और उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर जाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल नेक्स्ट के एग्जाम के पेपर मतलब एक क्वेश्चन में डाउट था इसको, मेरे को, संस्कृत। हाँ वो हम पेपर पे डिस्कस करेंगे। एक बार हम ठीक पेपर है। को रीचेक कराते हैं, एक बार पेपर तो डिस्कशन होगा ही होगा, वो तो मस्त है। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे, डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। पहले पेपर डिस्कस करेंगे फिर डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हाँ सर अभी भी वीडियो लेक्चर्स ड्राइव पे अवेलेबल रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ओके सर। थ्रू आउट सेशन रहेगा। हो गया सर। हो गया? क्वेश्चन देखो, सपोज करो दो वेक्टर है। अगेन दिस इज वेक्टर बी इक्वल्स आई कैप -4j कैप +3k कैप एंड ए वेक्टर इक्वल्स -3i कैप +2j कैप +k कैप। फाइंड component of vector b along and perpendicular to vector a। हमारे आकाश में क्या चल रहा है सोनाक्षी? फिर आप फिर से रिपीट करेंगे। हाँ, फाइंड component of vector b along and perpendicular to vector a।
सर हो गया सब। सर आंसर चैट पे भेज दूं? उतना बड़ा टाइप हो पाएगा? चलो और टैली करा लेना। यस सर। सर ऐसे बोल दूं आंसर फिर? हाँ, नहीं अभी टैली करा लेना। ओके सर। Sir, done. ओके, हो गया सर। अब हमें क्या करना है? बी का संस्कृति आया? कर रही हूँ सर, मैं बीच में अटक गई सर, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। और लॉन्ग कंपोनेंट के लिए हम बात करें तो यही है ना, ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, राइट, का स्क्वायर। फाइन। Yes, sir. अब यहाँ से देखो, यदि हम बी का ए के मैग्नीट्यूड की बात करें, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट -3 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 4 प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, तो दिस इज √14। अब इसका हम यहाँ, अच्छा अब हमें क्या निकालना है? ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, क्या मिलेगा तुम्हें? -3। फिर -4 इंटू -3 इंटू 2 -8 प्लस 3 इंटू 1 से मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको? तो दिस इज व्हाट -8। Yes, sir. अब सर हम, मेरा आंसर टाइप, सर मेरा आंसर टाइप हो गया था, मैंने भेज दिया है वैसे। ओके ओके गुड। ए डॉट बी क्या मिलेगा? -8 इंटू ए वेक्टर -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन √14 का स्क्वायर, ये मिला माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। सर मेरे को यहाँ से डाउट हो रहा है। यहाँ तक ठीक है? आया? यहाँ तक आया तुम्हें? हाँ, यहाँ तक आया। अब देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? बी वेक्टर में से। हाँ सर। तो बी वेक्टर माइनस यही होगा ना, ये वाला चीज। यदि ये ओपी हाँ वेक्टर है तो बी हाँ माइनस ओपी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर रख दो। माइनस ओपी कितना है? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4/7। ये वैल्यू ही रख दे यहाँ पे डायरेक्टली। बी वेक्टर क्या है? ये है आई कैप -4j कैप प्लस 3k कैप और माइनस माइनस प्लस 4/7 -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप 7i कैप -28j कैप प्लस 21k कैप प्लस की जगह माइनस 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप होल अपॉन 7। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर दो, तो ये क्या मिलेगा? 7i -12 -5i कैप -28 प्लस -20j कैप प्लस 25k कैप बाई 7। समझा ये चीज संस्कृति? हाँ सर। हाँ सर। ये सब सेम आंसर है। सेम आंसर आया, वेरी यस सर सेम आया था सर, चैट पे भी भेज दिया था मैंने। गुड।
लिख लिया सर। अच्छा, जो यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग यूज करते हैं उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हम तुम लोग को और दिखा देते हैं। देखो, यूनिट वेक्टर का बेसिकली हम लोग यूज किस लिए करते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। जैसे मान लो फोर्स है, कोई एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 न्यूटन एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 4 न्यूटन है एंड दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम चाहते हैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, तो देखो वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट साइड में तो कोई टेंशन नहीं है, हमें मालूम कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जस्ट इसके ऊपर एक एरो लगा दो। बट जब हम राइट साइड में आएंगे तो 4 न्यूटन तो पूरा क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। तो हमें क्या करना होगा, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए पता है क्या करेंगे? इसके साथ ना एक हम लोग यूनिट वेक्टर लगाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई यूनिट वेक्टर क्या लगाएं? तो हम ये देखेंगे कि फोर्स किधर की तरफ है, तो बोल रहा है कि फोर्स जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या डिफाइंड होता है? आई कैप होता है क्या? यस सर। तो Yes, sir. आई कैप लगा देंगे। तो ये किस में रिप्रेजेंट हो गया? वेक्टर फॉर्म में। समझ में आई बात? सर Yes, हम sir. इसमें इसके साथ ये न्यूटन इसकी वो वो यूनिट तो भी यूनिट लगाएंगे? है, हाँ हाँ यूनिट लगाएंगे ना, फोर्स है तो उसका यूनिट तो होगा ही। ओके सर। सर अगर फोर्स दूसरा डायरेक्शन में लगाएंगे उसके अपोजिट, तो सर साइन क्या अपोजिट हो जाएगा एफ के ऊपर हाँ का? हाँ, मान लो बोलता ना कि फोर्स है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो फोर्स एफ लिखते और ये लिख देते 4n माइनस आई कैप। ओके सर। क्लियर है? यस सर। सर। हाँ। अब आगे देखो, मान लो जैसे वेलोसिटी है, बोला ना कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विथ स्पीड v इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ? वाई एक्सिस के अलोंग। और अब हमें इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अच्छा, डायरेक्शन किधर कह रहा है भाई? अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस कह रहा है। वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, v के ऊपर सिंपली एक एरो लगा दो, 10 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अंदर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या जे डिफाइंड कैप। होता है? जी कैप डिफाइंड होता है। तो साथ में क्या करेंगे? जे कैप लगा दें। तो दिस इज नाउ रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. अब देखो इस वेक्टर का लास्ट पार्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज करो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है कुछ थीटा। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब हम चाहते हैं इसको मैथमेटिकली देखो कैसे ये डिफाइंड है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या है। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे एक यूनिट वेक्टर एन कैप। बताते हैं ऐसा क्यों किया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में ना ए डॉट बी तुम लो, ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, दोनों सेम ही रहता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कि ये जो मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम लोग एडिशन में पढ़े थे ना,
ये एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है बट सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। याद आया? Yes, sir. वैसे ही ना ये जो मल्टी डॉट प्रोडक्ट है इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ए मैथमेटिकली डिफाइंड है ये, ए क्रॉस बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है उससे पहले हम कुछ और बताते हैं। क्रॉस जस्ट एक बात बताओ संस्कृति, संस्कृति हाँ सर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी देता है? सर क्या? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी देता है? अनन्या, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी देता है? यस सर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी देता है? सोनाक्षी, सर सर स्केलर। स्केलर, स्केलर। इसमें अनन्या कहाँ कंफ्यूज हो रही थी तुम? तो बोल रही थी सर माइक ऑन नहीं हो रहा था, चैट बॉक्स पे चला गया था माउस। देखो सिमिलरली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम लोग ऐसे क्रॉस पढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट वी रीड इज क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर gives वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। समझा ये चीज? ये चीज तुम लोग को समझ में आया बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ Yes, टू sir. वेक्टर्स गिव्स वेक्टर क्वांटिटी। Yes. ठीक है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को ना हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट हैव डायरेक्शन। ये एन कैप उसी डायरेक्शन को बताता है। ये एन कैप उसी डायरेक्शन, यहाँ पे जो हम लोग एन कैप लगाए ना, ये एन कैप बेसिकली है क्या? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्यों सर लगाते इसकी हैं? वैल्यू भी 1 होगी। हाँ ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। Yes. जहाँ पे भी यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, सर हमें एन एन कैप क्यों लिया सर? क्या? एन कैप क्यों लिया? जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप ले रहे थे, यस सर। वैसे ही कहीं पे भी यदि हम लोगों को यूनिट वेक्टर लगाना हो तो हम लोग सिंपली एन कैप रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक नोटेशन है। ओके ठीक है, अब सर ये देखो एन कैप एक्चुअल में कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है क्या? हाँ ऑब्वियसली डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, तभी तो एन कैप लगाया। अब ये किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा? ये किसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा? ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा ए क्रॉस बी का। अब ओ कैसे निकालते हैं ये देखो। अब हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये देखो। क्या करो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इसमें से जो पहला वेक्टर है, इन दोनों में से जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर कौन है? ए है ना। ठीक, तो Yes, sir. हाँ तो अब देखो क्या करेंगे ना, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ए के डायरेक्शन में ले जाओ। राइट हैंड के फिंगर्स को, लेफ्ट को कभी नहीं। राइट हैंड के फिंगर्स को ए के डायरेक्शन में ले जाओ और बी की तरफ कर्ल करो। इधर कर्ल करो, बी की तरफ कर्ल करो। थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज समझा तुम लोगों को? यहाँ पे जैसे ए के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाएं और बी के डायरेक्शन में कर्ल करें, तो देखो तुम्हारा जो थंब है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा होगा। क्या तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? देखो सर हाँ एक कंफ्यूजन है। ए के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले गए, मेरा जो बोर्ड है उसमें ए इधर है, राइट। बी किधर है? ऊपर है, तो फिंगर्स को ऊपर की तरफ कर्ल किया। तो देखो थंब मेरा क्या हो रहा है, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ आ रहा है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ए क्रॉस बी।
दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, सर A अगर बी क्रॉस। नीचे की तरफ हुआ तो पहले फिंगर्स कैसे पीछे रुको, मोड़ेंगे? पहले जो हम समझा रहे हैं पहले उसको समझो। ये चीज समझा तुम लोगों को? पहले A क्रॉस B का डायरेक्शन समझा? हाँ सर। Yes, Good. sir. यानी देखो, जो भी A क्रॉस B का डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर बोथ। हाँ सर। देखो यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B is perpendicular to A vector and B vector, whatever be the angle between A cross B, but A cross B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, that will always be perpendicular to A as well as B। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को? सर वापस समझाना। क्रॉस प्रोडक्ट का ना अभी आगे चल करके भी बहुत सारा यूज होगा। क्या बोला कि A क्रॉस B देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड आ रहा है ना, यानी ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब यदि बाहर की तरफ आ रहा है तो ये A के भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ क्योंकि सर। A ऐसे है, राइट, और A क्रॉस B इधर है तो ये उसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, B ऐसे है और A क्रॉस B इधर आ रहा है, तो A क्रॉस B और B वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री का ही है। 90 डिग्री है। ये सबको क्लियर है पहले? हाँ सर। Yes, यानी जो A क्रॉस B Yeah. होगा, जो A क्रॉस B होगा, it will always be perpendicular to A vector as well as B vector, whatever be the angle between A cross B. Is it clear? यस सर। हाँ, यस। अब देखो इसका ना अभी आगे बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट आएगा, 12th में भी काफी कुछ आएगा। तो ये तो था भाई A क्रॉस B। मान लो इसकी जगह B क्रॉस A हमें निकालना हो, ये A है और ये मेरा B है, ठीक, ये एंगल थीटा। अब हमें क्या करना है भाई? B क्रॉस A निकालना है। अच्छा, एक चीज और भी, यहाँ पे जो एन कैप का डायरेक्शन आ रहा होगा वो इधर ही की तरफ आ रहा होगा ना, बाहर A क्रॉस B के अलॉन्ग, यानी इधर आ रहा होगा एन कैप का डायरेक्शन। समझ रहे हो ये चीज? क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन ये वाला है बाहर की तरफ, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन ये वाला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एन कैप का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ये समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ, एन कैप का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा? A क्रॉस B के अलॉन्ग। एन कैप का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा? A क्रॉस B के अलॉन्ग। तो A क्रॉस B यदि इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली एन कैप भी इधर ही आएगा, ठीक है। अब देखो हमें यदि हाँ। B क्रॉस, हाँ बोलो। सर जैसे ए क्रॉस भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा तो एन कैप भी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा उसके डायरेक्शन के। हाँ, तो क्योंकि तो सर वो डिफर नहीं करेगा ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा उनके। तभी तो बोले ना कि Okay. whatever be the angle between A and B, A cross B will always be perpendicular to A vector as well as B vector। ओके सर, अब क्लियर। चूंकि A क्रॉस B परपेंडिकुलर है तो एन कैप भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है? A क्रॉस B के अलॉन्ग। डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज along A क्रॉस B, ठीक है ना, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज along द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं B क्रॉस A की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलो B क्रॉस A की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A साइन थीटा। अब हमें सोचना है इसके साथ हम क्या लगाएं, है ना। तो अब एक बात बताओ, अनुप्रिया का जो डाउट था, जो कंफ्यूजन था, उसको हम लोग दूर करते हैं, है ना। देखो ये B वेक्टर, ये A वेक्टर, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये मेरा परपेंडिकुलर A वेक्टर और ये मेरा B वेक्टर, ठीक है। तो भाई A वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले गए और B के डायरेक्शन में कल किया, तो थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा था A क्रॉस B के लिए। अब हम B क्रॉस A के लिए क्या करेंगे? अगेन राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाएंगे B के डायरेक्शन में,
और एक ही तरफ कैसे कर्ल करें, फिंगर को तोड़ तो सकते नहीं है ना, तो क्या करेंगे अक्लमंदी, इसको थोड़ा उल्टा घुमा दें, राइट। तो अब मेरा ये बी के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स गए और ए की तरफ कर्ल किया। अब देखो थंब मेरा किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड जा रहा होगा। अब तुम ऐसे ले जाओ, अब ना तुम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इधर ले जाओ और फिंगर को ऐसे कर्ल करो, देखो तुम्हारा थंब अब इनवर्ड जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। जा रहा है तुम लोगों का? हाँ सर। अनुप्रिया जा रहा है? फिर से दिखाइए, फिर आप Yes, फिर से sir. दिखाइए। देखो क्या बोला, क्या बताया, बी के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाओ, ठीक, और ए नीचे है तो अब फिंगर्स को हमें नीचे कर्ल करना होगा। अब हम फिंगर्स को नीचे कर्ल करें तो देखो थंब अब किधर जा रहा है, अंदर के ऐसे जा रहा है ना, यस सर, यस हाँ यानी कि सर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड जा रहा होगा, राइट। जी यस सर। सर। अनुप्रिया समझाइए। Yes, sir. तो देखो यदि ऊपर मेरा एन कैप पॉजिटिव है तो नीचे मेरा एन कैप क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक है। अब देखो Yes, sir. यहाँ पे यदि हम लोग इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी के यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये तुम्हें सिंपली क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा मिलेगा, राइट। हाँ सर। सिमिलरली बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड लिखो तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, बी ए साइन थीटा, और -1 का भी मैग्नीट्यूड तुम्हें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यानी ये भी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। तो ये देखो राइट साइड दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, बट डायरेक्शन दोनों का इक्वल है क्या, नहीं सर। नहीं। नहीं, एक sir. बाहर की तरफ जा रहा है, sir. दूसरा अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्या ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, नहीं सर। नहीं होंगे। दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। यहाँ मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, इसलिए बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी आपस में इक्वल नहीं होगा। हाँ, हम इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए इक्वल्स माइनस ए क्रॉस बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ये चीज समझा? जी सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. एक मिनट लिखना है। हाँ लिख लो। सर बोलो। नहीं सर, समझ सर। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir.
आगे देखो, ये था इसका ज्योमेट्रिक मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे इसका। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक, इनके बीच का एंगल थीटा। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो क्या आया, ए क्रॉस बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये तुम्हें मिल जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो ये मिल गया। समझा ये चीज? अच्छा, अब एक बात बताओ, यदि हम ए के पैरेलल यहाँ से ए ड्रॉ कर दें, और बी के पैरेलल यहाँ से बी ड्रॉ कर दें, ये तुम लोग को क्या दिख रहा है? पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये जो लेंथ है ये क्या मिलेगा, बी साइन थीटा मिलेगा क्या? यस। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। वन ऑफ द साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? वन ऑफ द साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये देखो, वन ऑफ द साइड कितना है, ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, बी साइन थीटा। यही है ना? है या नहीं? जरा ये देखो तो, जरा ए Yes. क्रॉस बी, जरा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखो तो, सेम है क्या? यस सर। यानी पैरेललोग्राम Yes. यानी देखो, बेसिकली ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट है क्या? ये वेक्टर प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट है किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया विथ साइड्स ए एंड बी। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ए एंड बी। ये क्लियर है तुम लोग को? बच्चे लोग क्लियर है ये चीज? Yes. यस हाँ, यानी अब देखो, याद होगा जब हम लोग स्केलर वेक्टर की बात कर रहे थे तो वहां पे हम ये भी बताए थे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, इस पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। कैसे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर, ये एरिया है ना, ए क्रॉस बी। अब देखो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, अगेन ए के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाओ, बी की तरफ कर्ल करो, देखो थंब ऊपर आ रहा होगा। यानी ए का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। क्या ये क्लियर है तुम लोग को? है या नहीं? सर Yes, sir. फिर से रिपीट कीजिए ना। सपोज करो ये कोई एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। अब ये ए है और ये बी है, तो ए के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाओ और बी की तरफ कर्ल करो। थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो? थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब अच्छा, ये एरिया का डायरेक्शन तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, बीच में लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर है कहाँ लगाना चाहते हो। समझा ये चीज?
Yes, sir. तो अब ये हमें ये पता चल गया कि भाई किसी भी को जो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। डन। अच्छा, एक चीज और भी देखो, यदि हम लोग इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ, तुम्हें दो ट्रायंगल Yes. दिख रहा है क्या इक्वल एरिया का? एक नीचे वाला ट्रायंगल Yes, और sir. एक ऊपर वाला ट्रायंगल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। ये चीज समझा? विथ साइड्स ए एंड बी। बच्चों समझा कि नहीं समझा? आवाज जा रहा है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सबको क्लियर है? सिमिलरली देखो, जे क्रॉस जे की बात करें तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 0 और यूनिट वेक्टर साइन 0 क्या है, 0, तो ये क्या मिल जाएगा, 0। एंड सेम इन द सेम वे के क्रॉस के क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट, आई क्रॉस आई इक्वल्स जे क्रॉस जे इक्वल्स के क्रॉस के इक्वल्स 0। ये तुम्हें ये मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करें आई क्रॉस जे की। तो आई क्रॉस जे में देखो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तुम्हें देगा साइन 90 डिग्री। ठीक, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, ये साइन 90 डिग्री। अच्छा, अब हमें डायरेक्शन की बात करें तो आई के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाओ और जे की तरफ कर्ल करो, थंब किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। थंब तुम्हारा किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। और आउटवर्ड मतलब जेड एक्सिस की तरफ। तो जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप है। अब देखो मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, साइन 90 1, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए कैप मिल जाएगा। आई क्रॉस जे इक्वल्स के कैप। ये चीज समझा तुम लोगों को? इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, इसमें किसी को भी डाउट हो तो बोलो। किसी को भी डाउट नहीं है इसमें? नो सर। गुड। सिमिलरली sir. देखो, जे क्रॉस आई लिखें, यदि जे क्रॉस आई लिखें तो क्या होगा, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई साइन 90 डिग्री। अब इसके डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, जे के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाओ और आई के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो थंब तुम्हारा अब नीचे की तरफ जा रहा होगा, जा रहा है क्या सबका? राइट हैंड के फिंगर्स Yes, को इधर ले जाओ sir. और ऐसे कर्ल करो। अब देखो तुम्हारा थंब नीचे जाएगा, थंब नीचे जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो माइनस के कैप। तो देखो ये 1 ये Minus 1 ये 1, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस के कैप मिल जाएगा। सिमिलरली तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें जे क्रॉस के मिल जाएगा आई कैप, के क्रॉस जे ये तुम्हें मिल जाएगा माइनस आई कैप, के क्रॉस आई ये मिल जाएगा जे कैप, आई क्रॉस के ये मिल जाएगा माइनस के। ठीक है? Yes, sir. तो देखो आगे, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। याद रखने के लिए तुम्हें हम तरीका बताते हैं। एक ये कोई सर्कुलर रिंग ले लो, यहाँ आई है, यहाँ जे है और यहाँ के है। ठीक, तो देखो यदि हम ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव मिलेगा। कैसे, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। और यदि तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, देन थिंग्स वुड बी टेकन एज नेगेटिव। आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ये समझ में आया तुम लोगों को?
क्या तुम लोग को ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने इसको? यस सर। एक मिनट हो गया सर। यहाँ पे देखो, अब सपोज करो जैसे एक मिनट यार। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए इक्वल्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, राइट, एंड बी वेक्टर है माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. Now you have to find a क्रॉस b. इसका जरा वैल्यू बताओ तो तुम लोग क्या आएगा? सर इनके बीच के एंगल का कुछ पता है क्या? नहीं, बस इतना ही दिया है. ओके सर। समझ में आ रहा है क्या करें? देखो, ए हमें पता था, तुम लोग मैक्सिमम अटक सकते हो कि एंगल. अनुप्रिया तुम्हारा आया? नहीं सर। के पीयूष?
sir. अनन्या, अनन्या अटकोगे कि हम एंगल की बात करें, वो दिया ही नहीं है। बहुत बढ़िया, क्रॉस ही प्रोडक्ट तो निकालना है, ठीक है। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब देखो क्या मिलेगा तुम्हें, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे k कैप यानी कि 4k कैप, आई क्रॉस के माइनस जे यानी क्या हो जाएगा, इसके पास माइनस पहले से है, 3 2 जा 6 प्लस 6j कैप। पहले ये बताओ, ये चीज समझे तुम लोग? अभी जस्ट ये जो कि सीखे ना, आई क्रॉस जे इक्वल्स k कैप, है ना, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो, ये जो सर्कल सीखे ना, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। और आई क्रॉस देखो, पहले क्या करेंगे, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, आई क्रॉस जे के कैप, इसलिए के लिख दिए, तो 2 × 2 4। फिर आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो माइनस जे लिए, और यहाँ पे क्या है, -3 × 2 -6 हो गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझा है? इसमें किसी को भी डाउट है क्या? चलो आगे देखते हैं। माइनस और माइनस प्लस, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, जे क्रॉस जे 0, फिर माइनस और माइनस प्लस 3, जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है, फिर माइनस के क्रॉस आई जे कैप, फिर 2 के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस के 0। तो अब आगे देखो, ये 3i है और ये -2i है, तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। फिर 6j माइनस जे 5j कैप, 4k कैप माइनस k कैप प्लस 3k कैप। so this is what value of I क्रॉस b। यदि कोई कह दे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो भाई मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a क्रॉस b का √, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये मिल गया तुम्हें 1 + 25 + 9 √35। ये क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस सर। डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, देखो ये ना दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम लोग कुछ टर्म्स लिखते हैं। जैसे सपोज करो ये A1 है, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखो ये जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना, ऑल दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, दीज आर कॉल्ड एज रोज, दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को तुम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला, किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो से इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व करोगे ना तो आंसर सेम ही रहेगा। तो हम लोग वो सारा कुछ नहीं देखने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो से सॉल्व करना देख रहे हैं कि क्या कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A1 A2 और A3 है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहले वाले को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, नेक्स्ट वाले को नेगेटिव, एंड उसके बाद वाले को पॉजिटिव, ठीक। इक्वल्स,
अब देखो इसमें पहला एलिमेंट कौन है, A1 है ना, तो A1 को बाहर रखेंगे, ठीक। अब A1 के सामने और A1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, B2 B3 C2 C3। तो इसको लिखेंगे हम लोग B2 B3 C2 C3। सेकेंड टर्म मेरा क्या है, माइनस A2 है और इसके साथ क्या माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस A2। अब देखो क्या करेंगे, A2 के सामने वाला और A2 के नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो इसको यदि हम लोग छोड़े तो मेरे पास बचा क्या, B1 B3 C1 C3। क्या बचा मेरे पास, B1 B3 एंड C1 C3 बचा, राइट। फिर थर्ड एलिमेंट पे आएंगे, ये क्या है A3 और A3 के साथ ये क्या है, टर्म पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस A3। अब A3 के नीचे वाला और A3 के सामने वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2। पहले बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, यस सर। किसी को डाउट है इसमें, प्रशित ये क्लियर है तुम्हें, यस सर। अनुप्रिया, सर क्लियर है। कर्णवीर, Yes, sir. संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। हाँ सर, बोला मैंने। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे, A1 अपनी जगह पे, अब देखो B2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो ये क्या है, B2 C3 B2 C3। अब देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस C2 B3। उसके बाद ये क्या है, माइनस A2। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इसके साथ, B1 C3 माइनस C1 B3। उसके बाद कौन है भाई, A3 है, तो प्लस A3। हमेशा अच्छा ऐसा नहीं करोगे कि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे फिर माइनस ये करे, ऐसा नहीं, फिर हमें साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए हमेशा इसको मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करोगे, पहले यहाँ से करेंगे माइनस यहाँ से, ये माइनस दिस, फिर A3 इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो B1 C2 माइनस C1 B2। ये क्लियर है तुम लोगों को? हाँ सर, Yes, हम sir. लोग माइनस ले रहे सर, हम लोग माइनस क्यों ले रहे ये बेसिकली मैथ्स में तुम ज़्यादा अच्छे से समझोगे, यहाँ पे बस ये जानो कि ऐसे करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने में हमें टाइम लगेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है अभी हमारे लिए यहाँ पे। ओके सर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब देखो इसका हम लोग ना एप्लीकेशन करके भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ले लो, सपोज करो जैसे 2 1 3 1 2 4 3 2 1, इसको हमें सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव, तो देखो देखो यहाँ क्या है, 2 को बाहर लिखेंगे, फिर मेरे पास क्या टर्म बचेगा भाई, इसके सामने और इसके नीचे वाले को छोड़ दो, तो क्या बचा, 2 4 और 2 1, 2 4 2 1, फिर 1 के साथ क्या, -1। अब इसके नीचे और इसके सामने वाले टर्म्स को छोड़ दो, एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 4 और 3 1, 1 4 3 1 बचा, फिर ये क्या है 3, तो +3, 3 के नीचे वाले टर्म्स और उसके सामने वाले टर्म्स को छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 2 3 2
1 2 3 2 बचा। अब इसके आगे देखो क्या बोला, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस, सिमिलरली इसका इसके साथ माइनस दिस, इसका इसके साथ माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 1 1 इंटू 1 1 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 माइनस 6, तो ये क्या मिलेगा 2 2 माइनस 8 क्या मिलेगा माइनस 6 माइनस 1 1 माइनस 12 माइनस 11 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4, so this is what 2 into minus 6 minus 12 minus minus plus 11 minus 12, तो ये क्या बचा माइनस 13 आया। ये समझा तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. एक क्वेश्चन है, तुम लोग जरा इसको ट्राई करो। ये 3 है, 3 2 1 2 1, इसका वैल्यू निकालो क्या आएगा। सर डन। ओके, Sir, done. ओके सर डन। ओके Done. सर चैट बॉक्स में आंसर भी भेज दिया है। ओके, कर्णवीर तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है। प्रशीत, कर्णवीर तुम्हारा 2 आंसर है। सोनाक्षी और कर्णवीर और प्रशीत, पीयूष, अनुप्रिया, ओके।
सस्ते, ओके, मोस्टली लोगों का 2 आ रहा है। संस्कृति आया तुम्हारा? सर 2 आया है। चैट बॉक्स में क्यों नहीं डालती? अभी आया सर, जब भी वो चेक कर रहे थे ना आप, तभी एंड में आया। ओके, प्लस माइनस प्लस। अब हम ना ये वाला बीच वाला स्टेप गायब कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं 4। तो ये और ये एलिमेंट को छोड़ देंगे तो 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, -2। अब ये और इसको छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 2 जा 6, -2 इंटू 1 2, प्लस थर्ड 2। अब इसको और इसको हम लोग छोड़ें तो हमें क्या मिला? 3 2 और 2 1, तो 3 इंटू 1 3, -2 2 जा 4। So this is 4. 4 minus 1 is 3. -2. 6 minus 2 is 4. Plus 2. 3 minus 4 is -2. -8 -2 2। अब देखो इसको हम लोगों को ना कैसे अप्लाई करना है अपने वेक्टर में। ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? देखो जैसे मान लो क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल्स 2i प्लस 3j माइनस के, एंड बी वेक्टर सपोज करो दे रखा है -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप, ऐसा दे रखा है। तो और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तो हम डायरेक्टली जान रहे हैं i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k कैप, लेकिन बाई चांस कहीं तुम्हारे j क्रॉस i -k की जगह तुम k ले लिए तो तुम्हारा सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो वहां पे ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है ना, ये हमारे लिए काफी हेल्पिंग रहेगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमें क्या निकालना है? a क्रॉस b। ठीक, तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे i j k पहला। अब देखो ये फर्स्ट रो तो लिख दिया, सेकेंड रो में हम क्या लिखेंगे? सेकेंड रो में हमेशा इसमें से जो पहले है ना उसको लिखेंगे। तो पहले कौन है? ए है, तो ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। आई का एलिमेंट 2, जे का एलिमेंट 3, के का एलिमेंट -1। बी है, बी में आई का एलिमेंट -2, जे का एलिमेंट 1, के का एलिमेंट -3। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? आई कैप। ठीक, अब i के सामने और i के नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 -1 1 -3। तो 3 इंटू -3 -9, माइनस 1 और -1 क्या हो जाएगा? -1। फिर कौन है? j, तो इसको लिखेंगे हम लोग -j कैप। ठीक, तो इसके नीचे और इसके सामने वाले टर्म्स को छोड़ेंगे तो क्या है? कौन कौन है? 2 है, -1 है और -2 और -3 है। तो 2 इंटू -3 -6, माइनस -2 इंटू -1 2, तो ये लिख देंगे 2, प्लस k कैप। अब देखो k के नीचे वाले टर्म और k के सामने वाले टर्म को स्किप करेंगे तो क्या है यहाँ पे? 2 3 -1 2, तो 2 इंटू 1 क्या मिलेगा? 2, माइनस -2 इंटू 3 क्या मिलेगा? -6। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 1 क्या हो जाएगा? -8 आई कैप। फिर ये क्या है? -6 और -2, -8 हो गया, तो +8 जे कैप। फिर ये भी क्या है? 8, तो +8 के कैप। ये तुम्हें क्या मिल जाएगा? a क्रॉस b। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √8 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसमें बताओ किसी को भी डाउट हो तो किसी भी स्टेप में, या सबको क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है यस सर। सर। ओके, देख लिया सबने? Yes, sir. सर 1 मिनट। हाँ, डन।
हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a vector equals -2i cap plus 3j cap plus 4k cap and b vector equals 3i cap minus 2j cap minus 3k cap. Find b क्रॉस a. बताओ क्या होगा इसका वैल्यू? Sir, done. ओके, डन सर, मैं आंसर इस वाले टेस्ट में किसका ज्यादा था? अनन्या का 580। अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में मैक्सिमम किसका आता है। सोनाक्षी, अनन्या, दोनों का आंसर थोड़ा डिफरेंट है। रशीद, तीनों का आंसर डिफरेंट है। तीनों का आंसर अलग अलग आया है। पीयूष, तुम्हारा भी आ गया। मुझे नहीं आ रहा। संस्कृति, हाँ सर। नहीं आया? नहीं। कोई बात नहीं, देखो क्या करना है, हमें बी क्रॉस ए लेना है ना। पहले तो मैं ए क्रॉस बी जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था वो तुम्हें पूरा समझा था। हाँ सर। तो देखो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। सबसे ऊपर बताओ क्या लिखेंगे, पहला रो क्या लिखेंगे? आई जे के। आई जे के, ये हमेशा ये रहेगा, ये समझी? हाँ सर। अब बताओ इन दोनों में पहले कौन है, बी है या ए है? बी है। तो अब सेकेंड रो में सेकेंड रो लिखते समय किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के या ए के? बी के। बी के, वेरी गुड। तो बी में देखो आई का कोफिशिएंट कितना है?
आई का कोफिशिएंट कितना है? 31 है। 3 है, 31 नहीं है, सॉरी 3 है। जे का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। -2 है। हाँ। के का कितना है? -3 है। -3, वेरी गुड। इसके बाद किसको लिखें? ए को। ए को। अब जब ए को लिखेंगे तो बताओ यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है? -2। वेरी गुड। जे का? 3। के का? 4। 4। अब देखो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? हाँ सर। पहले रो में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आई जे के है ना? मुझे क्या है? इसको क्या लें? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसको नेगेटिव। नेगेटिव। इसको पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब क्या लिखें? पहले आई लिखें बाहर, ठीक? हाँ सर। अब देखो आई के सामने और आई के नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ दो तो कौन कौन बचा? -2, -3 और 3 और 4 बचा ना? हाँ सर। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझा ये चीज? हाँ सर। तो -2 × 4 क्या मिलेगा? -2 × 4 क्या होगा? -8। -8, वेरी गुड। फिर यहाँ माइनस, फिर 3 × -3 क्या मिलेगा? -9। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +9। +9। फिर किसको लिखें? -j को लिखें, हाँ बोलो। फिर सेकंड सर। हाँ, तो अब देखो इसके नीचे वाले टर्म्स और इसके सामने वाले टर्म्स को हटा दो तो कौन कौन बचा मेरे पास? 3, -3 और -2, 4 बचा ना? हाँ सर। तो 3 × 4 क्या होगा? 12। 12 माइनस -2 × -3 क्या होगा? 6। 6, वेरी गुड। फिर कौन बचा? प्लस के कैप। हाँ सर। अब देखो इसके नीचे वाले टर्म और इसके सामने वाले टर्म को कवर कर लो तो कौन कौन बचा? 3, -2 एंड -2, 3 बचा। हाँ सर। तो 3 × 3 क्या मिलेगा? 9। 9 माइनस -2 × -2 क्या मिलेगा? 4। तो देखो -8 + 9 क्या होगा? 1 होगा क्या? सर 1 नहीं होगा। -8 + 9 क्या होगा? हाँ 1 होगा। हाँ 1 होगा। 1। तो आई क्या बचा? -j कैप। 12 - 6 क्या होगा? 6 सर। 6। 6 j कैप। 9 - 4 क्या होगा? 5। 5 k कैप। ठीक है, तो B क्रॉस A। अनन्या कहाँ गलती की थी तुम? माइनस तुम्हारा क्यों आ रहा था? तो मैंने साइन गलत पढ़ लिया था आई वाले में तो। संस्कृति अब क्लियर है? हाँ जी सर। So this is all about vector. This chapter is completely finished. काफी कुछ हम लोग इस पे किए।